My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष का जो पेपर छठा और सातवां है, जिसका नाम है शिक्षण की विधियां, उससे संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने किया है। तो कोर्स 6th एंड 7th मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं जो कि पेडागोजी ऑफ ऑल स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी हैं। और उसमें हम सभी लोगों ने अभी तक 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में 30 मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनका अभ्यास करेंगे। तो आज की क्लास में, इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी हैं, उनका अभ्यास किया जाएगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 171। द क्वेश्चन इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ CAI, अर्थात कंप्यूटर सह अनुदेशन या CAI के जन्मदाता हैं। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं A. B.S. ब्लूम, B. चार्ल्स बैबेज, C. स्किनर एंड D. लॉरेंस स्टुलरो एंड डेविस। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर सह अनुदेशन की जन्मदाता कौन है, यह पहला प्रश्न है। तो कौन है? B.S. ब्लूम साहब नहीं है, चार्ल्स बैबेज भी नहीं है। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर से जुड़े जरूर हैं, लेकिन कंप्यूटर सह अनुदेशन की जन्मदाता भी नहीं है। स्किनर साहब भी नहीं है। लॉरेंस स्टेलरो एंड डेविस, ये है कंप्यूटर सह अनुदेशन के जन्मदाता। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर सह अनुदेशन या CAI के जन्मदाता लॉरेंस स्टेलरो एंड डेविस हैं। सो हियर द D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Lawrence Stelro and Davis in 1965 developed a complex model of teaching known as CAI और Computer Assisted Instruction, अर्थात 1965 में लॉरेंस स्टेलरो एंड डेविस ने इस कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन मॉडल का विकास किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू, अर्थात सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रूप से भागीदार हो सकता है। इन योर ऑप्शंस आर इन डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि में, B है इन इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि में, C है बोथ A एंड B दैट इज उपयुक्त दोनों में या उपयुक्त दोनों A और B दोनों में, D इज नाइदर A नॉर B, अर्थात उपयुक्त दोनों में से किसी में भी नहीं। तो फिर विद्यार्थियों, स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस, अर्थात सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भागीदार होता है। किस विधि में, यह प्रश्न है। तो जो निगमन विधि है या निगमनात्मक विधि है या जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, इसमें स्टूडेंट जो है बहुत कम इन्वॉल्व होता है, बल्कि इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि में स्टूडेंट सक्रिय रूप से इन्वॉल्व होता है, बहुत ही अधिक वह उसमें भागीदारी विद्यार्थी की होती है। तो इस तरह से सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी जो अधिक रूप से सक्रिय होता है वह
आगमनात्मक विधि में होता है, इंडक्टिव मेथड में होता है, ना कि निगमनात्मक या डिडक्टिव मेथड में। सो हियर द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इन द इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू इंडक्टिव मेथड। Next question, question number 173, that is on your screen. The question is the levels of measurement या मापन के स्तर हैं, and your options are 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 या 6। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने मापन और मूल्यांकन पढ़ा था तो उसमें लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या मापन के स्तर, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था। तो मापन के स्तर कुल कितने होते हैं? 3 नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, कितने होते हैं? दैट इज 4। आपने पढ़ा भी होगा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, या नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल एंड रेशियो लेवल। तो इस तरह से देयर आर 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। द क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज, अर्थात विचलनशीलता की माप है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए रेंज या प्रसार या जिसको हम लोग परास भी कहते हैं, बी कोरिलेशन या सहसंबंध, सी मीडियन या माध्यिका, डी मीन या मध्यमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मान के अंतर्गत मध्यमान और माध्यिका नहीं आते। ये लोग क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सहसंबंध भी नहीं आता है। क्या आता है? रेंज या परास या प्रसार जो है, दैट इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, एवरेज डेविएशन हो गया, ये सब क्या है? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है या विचलनशीलता के मान के अंतर्गत आते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है, रेंज या परास या प्रसार, वह सही है। रेंज इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या प्रसार या परास जो है विचलनशीलता की एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड ऑफ टीचिंग इज, अर्थात छात्र आधारित शिक्षण विधि है। एंड योर ऑप्शंस आर, ए लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि, सी प्रोजेक्ट मेथड या योजना विधि, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, द क्वेश्चन इज स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड ऑफ टीचिंग इज, यह छात्र आधारित शिक्षण विधि है। कौन सी विधि छात्र आधारित है या स्टूडेंट ओरिएंटेड है? तो जो लेक्चर मेथड की हम लोग बात करते हैं या व्याख्यान विधि, क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड है। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि, यह भी क्या है? एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। तीसरा बचा प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि या योजना विधि जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें स्टूडेंट जो है अधिक इन्वॉल्व होता है। सो दिस मेथड इज एन स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड या छात्र आधारित शिक्षण विधि है, योजना विधि। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, प्रश्न संख्या 176। द क्वेश्चन इज डिडक्टिव मेथड इज, या निगमन विधि है। एंड योर ऑप्शंस आर, ए फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, एंड डी इज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है, या शिक्षण की जो निगमनात्मक विधि है या निगमन विधि है, उस विधि में इन जो भी जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं, इन सभी फॉर्मूलों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, निगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की तरफ हम लोग नहीं चलते हैं, बल्कि इसका उल्टा चलते हैं। वी फॉलो द रूल्स ऑफ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है निगमनात्मक विधि में या निगमन विधि में चला जाता है। तो इस तरह से इन डिडक्टिव मेथड वी यूज द अप्रोच ऑफ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस सूत्र का प्रयोग हम सभी लोग निगमन विधि में करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो बी विकल्प है वो सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
Next question, question number 177. That is an important question. The question is, who developed mathematics programming? या शिक्षण की जो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विधि है उसका विकास किसने किया? एंड योर ऑप्शंस आर ए एन ए क्राउडर या नॉर्मन ए क्राउडर, बी एफ स्किनर एंड सी इज थॉमस एफ गिलबर्ट, डी इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग ऑफ टीचिंग या शिक्षण की मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विधि जो है इसका विकास क्राउडर साहब ने नहीं किया, स्किनर ने नहीं किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने नहीं किया है। इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट ने मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग का विकास किया। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, प्रश्न संख्या 178 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, इंडक्टिव मेथड इज या आगमन विधि है, एंड योर ऑप्शंस आर फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी इज फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट या सूक्ष्म से स्थूल की ओर, एंड डी इज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग या आगमनात्मक विधि में, शिक्षण की जो आगमनात्मक विधि में है उस विधि में हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, किस अप्रोच का प्रयोग करते हैं। चार अप्रोच या चार फार्मूले या चार मैक्सिमम सूत्र दिए हुए हैं, इन चारों सूत्र में से किसका प्रयोग इंडक्टिव मेथड में किया जाता है, ये प्रश्न है। तो किसका करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि इन डिडक्टिव मेथड या निगमनात्मक विधि में वी फॉलो और वी यूज द फॉर्मूला फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या सामान्य से विशिष्ट की जो ये अप्रोच है, उपागम है, सूत्र है, इसका प्रयोग करते हैं। जस्ट उसका अपोजिट इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक विधि में किया जाता है। इन इंडक्टिव मेथड वी यूज द फॉर्मूला फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल या विशिष्ट से सामान्य की ओर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सो in the inductive method we use the maxims from specific to general. So here the A option is the right option. Next question, question number 179, प्रश्न संख्या 179 आपकी स्क्रीन पर 179। The question is, which of the following is a step of micro teaching? निम्न में से कौन सा माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का पद है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फीडबैक या पृष्ठपोषण, बी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, सी मेजरमेंट या मापन, डी प्रॉम्प्टिंग या संकेतन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को याद होगा कि जब आपने माइक्रो टीचिंग किया था, जब माइक्रो टीचिंग साइकिल को फॉलो करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को फॉलो करते हैं, या सूक्ष्म शिक्षण चक्र के जो पद हैं, जो स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के, उन पदों में, उन स्टेप्स में कौन सा स्टेप आता है इन चारों में से? इन चारों में से विद्यार्थियों प्रॉम्प्टिंग या संकेतन नहीं आता, मापन या मापन में नहीं आता और मूल्यांकन में नहीं आता है। जो फीडबैक है ए आता है। कब फीडबैक होता है? पहले प्लानिंग करने के बाद शिक्षक जो है या छात्राध्यापक जो माइक्रो टीचिंग करता है, तो माइक्रो टीचिंग करने के बाद उसको फीडबैक प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे फीडबैक या पृष्ठपोषण आता है। सो हियर जो ए ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है पृष्ठपोषण और फीडबैक इज ए स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये जो प्रश्न है इससे आपके कई प्रश्न भी बन सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। द क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग या मिलान कीजिए, एंड योर ऑप्शंस आर, कॉलम ए जो दिया है उसमें दिया है लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट ए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या चिंतन स्तर का शिक्षण, बी इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या बोध स्तर का शिक्षण, सी इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या स्मृत स्तर का शिक्षण, और जो आपका कॉलम बी दिया है दैट इज प्रोपाउंडर या किसने इसका विकास किया उसका नाम दिया गया है। फर्स्ट इज हर्बर्ट, सी सेकंड इज मॉरिसन एंड डी इज हंट। तो फिर विद्यार्थियों आपके विकल्प भी दिए गए हैं। ए इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी इज सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी इज थर्ड सेकंड वन एंड डी इज वन थर्ड सेकंड। तो सबसे पहले आप मिलान कर लीजिए। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मानी जाती है। चिंतन स्तर का जो शिक्षण है ये उच्चतम स्तर है और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इट इज डेवलप्ड बाय हंट। इसका विकास हंट साहब ने किया है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या बोध स्तर का जो शिक्षण है वो चिंतन स्तर से निम्न स्तर का शिक्षण है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय मॉरिसन। और सबसे निम्न स्तर का जो शिक्षण है दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या स्मृति स्तर का शिक्षण, इट इज डेवलप्ड बाय हर्बार्ट। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे तो थर्ड, सेकेंड एंड वन, ये जो ऑप्शन है वो सही है, एंड दैट इज ऑप्शन इज गिवन इन सी ऑप्शन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या स्मृति स्तर का शिक्षण हर्बार्ट साहब ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या बोध स्तर का शिक्षण मॉरिसन साहब ने दिया है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या चिंतन स्तर का शिक्षण हंट साहब ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 181, प्रश्न संख्या 181, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल इज गिवन बाय। अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। किसने दिया है अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान या नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल? एंड योर ऑप्शंस आर ए विलियम ब्राउन, बी कार्ल आर रोजर्स, सी विलियम गॉर्डन, डी विलियम ग्लेसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल या अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान जो है विलियम ब्राउन ने नहीं दिया, विलियम गॉर्डन ने नहीं दिया, विलियम ग्लेसर ने नहीं दिया, बल्कि दैट इज गिवन बाय कार्ल आर रोजर्स। कार्ल आर रोजर्स ने अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान दिया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ज्यूरिस पोटेंशियल मॉडल इज गिवन बाय, अर्थात ज्यूरिस प्रतिभा प्रतिमान दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए डोनाल्ड ओलाइव, बी जेम्स पी सेवर, सी बोथ ऑफ द एबव, एंड डी नन ऑफ द एबव। अर्थात डोनाल्ड ओलिव ने दिया है, जेम्स पी सेवर ने दिया है, या दोनों मिलकर दिए हैं, या दोनों में से किसी ने नहीं दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ज्यूरिस पोटेंशियल मॉडल है या ज्यूरिस प्रतिभा प्रतिमान है, इसको देने का श्रेय जो जाता है वो डोनाल्ड ओलिव को भी जाता है और जेम्स पी सेवर को भी जाता है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों का इसमें योगदान है। सो हियर द सी ऑप्शन जो है उपयुक्त दोनों, दैट इज अ राइट ऑप्शन, अर्थात बोथ ऑफ द एबव ज्यूरिस पोटेंशियल मॉडल इज गिवन बाय बोथ डोनाल्ड ओलाइव एंड जेम्स पी सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, प्रश्न संख्या 183 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज इंडक्टिव टीचिंग मॉडल इज गिवन बाय। आगमन शिक्षण प्रतिमान दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए हिल्डा टाबा, बी आर सचमैन, सी बोथ ऑफ द एबव, एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगमन शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसने दिया है? दैट इज गिवन बाय हिल्डा टापा, दैट इज गिवन बाय आर सचमैन। तो दोनों ने मिल करके आगमन शिक्षण प्रतिमान दिया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ऑफ द एबव, दैट इज इंडक्टिव टीचिंग मॉडल इज गिवन बाय हिल्डा टाबा एंड आर सचमैन। आगमन शिक्षण प्रतिमान हिल्डा टाबा एवं आर सचमैन के द्वारा दिया गया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, प्रश्न संख्या 184 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छोटे समूह के लिए नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प जो हैं, ए लेक्चर मेथड या भाषण विधि, बी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या मस्तिष्क विप्लव विधि, सी पैनल डिस्कशन या पैनल चर्चा विधि, एंड डी इज ट्यूटोरियल। तो प्रिय विद्यार्थियों, छोटे समूह के लिए या फॉर स्मॉल ग्रुप टीचिंग जो मेथड है वे सारे मेथड हैं जो दिए गए हैं यहाँ पे। ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क विप्लव जो है ये भी छोटे समूह में इसका प्रयोग किया जाता है। पैनल डिस्कशन या पैनल चर्चा जो है इसको करने के लिए भी जो हमारा समूह होता है वो छोटा होता है, और साथ साथ जो ट्यूटोरियल होता है इसके लिए भी जो समूह होता है वो छोटा होता है। लेकिन जो लेक्चर मेथड है या भाषण विधि है इसमें जो समूह है वो कोई जरूरी नहीं है कि छोटा हो, बड़े समूह पर भी हम लेक्चर मेथड का प्रयोग या भाषण विधि का प्रयोग करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे ए विकल्प जो है वो सही है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज सोर्सेज टू एजुकेशनल एम्स आर, अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। आपके विकल्प हैं, ए सोसाइटी या समाज,
बी इंडिविजुअल या व्यक्ति, सी नॉलेज या ज्ञान, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एजुकेशनल एम्स या शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है या शैक्षिक उद्देश्य बनाए जाते हैं, उसके जो स्रोत है वो हमारा समाज है या सोसाइटी, अर्थात जो समाज के मानक होते हैं उसके आधार पर भी हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर एजुकेशनल एम्स डिसाइड किए जाते हैं। और पर्सन्स का इंडिविजुअल जो नॉलेज है, जो समाज का ज्ञान है या हमारी जो संस्कृति और कल्चर है, उसका जो हमारे पास नॉलेज है, उसके आधार पर भी हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों के जो स्रोत हैं वो सोसाइटी भी है, इंडिविजुअल भी है और नॉलेज भी है। इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, प्रश्न संख्या 186 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, अर्थात अन्वेषण नीति के प्रतिपादक कौन है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांशतः पूछा जाता है परीक्षा में। योर ऑप्शंस आर ए आर्मस्ट्रॉन्ग, बी हर्बार्ट, सी मॉरिसन एंड डी गिलबर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी या अन्वेषण नीति का जो प्रतिपादन किया है वो गिलबर्ट नहीं, मॉरिसन नहीं, हर्बार्ट नहीं, बट दैट इज गिवन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग या आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने अन्वेषण नीति का प्रतिपादन किया। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इज गिवन बाय आर्मस्ट्रॉन्ग और द एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इज आर्मस्ट्रॉन्ग। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, प्रश्न संख्या 187 आपकी स्क्रीन पर। RCEM अप्रोच इज रिलेटेड टू सिटी ऑफ। RCEM उपागम जो होता है जिसका हम लोग प्रयोग करके जो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं, तो RCEM उपागम का संबंध किस शहर से है। आपके ऑप्शंस हैं ए मैंगलोर, बी मैसूर, सी मुंबई एंड डी मणिपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो RCEM उपागम है, RCEM उपागम का संबंध किस सिटी से है, दैट इज नॉट फ्रॉम मैंगलोर, नॉट फ्रॉम मुंबई, नॉट फ्रॉम मणिपुर, बट इज दैट इज फ्रॉम मैसूर। RCEM का पूरा नाम क्या होता है आप सभी लोग जानने होंगे, दैट इज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, और मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ से ये RCEM अप्रोच आया है। मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो शैक्षिक उद्देश्य लिखने के जो हमारे कुछ वो एक्शन वर्ब्स होते हैं, क्रियासूचक शब्द होते हैं, उसको जो है RCEM अप्रोच में दिया गया है कि आप विशिष्ट जो उद्देश्य लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, नॉलेज लेवल के लिए कैसे लिखेंगे, क्या क्या एक्शन वर्ब हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, सभी लेवल पे आप जो विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे, स्पेसिफिक एम्स बनाएंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उसके लिए कौन कौन से एक्शन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, वो सब RCEM अप्रोच में दिया गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मैसूर। RCEM इज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, प्रश्न संख्या 188। द क्वेश्चन इज, विच मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की परंपरागत पद्धति कौन सी है। और आपके विकल्प हैं, योर ऑप्शंस आर ए लैबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि, बी इज टेक्स्ट बुक मेथड या पाठ्य पुस्तक विधि, सी इज लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, एंड डी इज बोथ बी एंड सी, अर्थात बी तथा सी दोनों। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बात की जा रही है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग या परंपरागत जो है शिक्षण की। तो जो लैबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि है एक नवीन विधि मानी जाती है, जबकि जो टेक्स्ट बुक मेथड है या फिर लेक्चर मेथड है ये प्राचीन विधि मानी जाती है। सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, लेक्चर मेथड है, और उससे जो थोड़ी सी नवीन है लेकिन प्राचीन है, दैट इज टेक्स्ट बुक मेथड है। तो यहाँ पे जो बी और सी ऑप्शन है ये दोनों जो है पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान विधि दोनों जो है परंपरागत विधि है शिक्षण की। सो हियर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इज टेक्स्ट बुक मेथड एज वेल एज लेक्चर मेथड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 189, द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग या मिलान कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जितने जो आपका कंटेंट दिया गया है, मैटर दिया गया है, उससे रिलेटेड प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं, एक साथ पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आपके विकल्प हैं, आपका जो कॉलम ए दिया है उसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग दिया गया है, जैसे ए है साइनेक्टिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल, दैट इज सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान। बी इज एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या अग्रिम संगठक प्रतिमान। सी इज कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल या संप्रत्यय या संप्राप्ति उपलब्धि प्रतिमान। और इसके देने वालों उनका नाम, इसको जो इसके एक्सपोनेंट है या प्रोपाउंडर है, उनका नाम कॉलम बी में है। फर्स्ट जे.एस. ब्रूनर, सेकंड डेविड आस्बेल एंड थर्ड विलियम जे.जे. गॉर्डन। और आपके विकल्प हैं ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी थर्ड सेकंड वन एंड डी वन थर्ड सेकंड। तो जल्दी से आप मिलान कर लीजिए। जो साइनेक्टिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज गिवन बाय विलियम जे.जे. गॉर्डन। जे.जे. गॉर्डन या विलियम गॉर्डन ने सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या अग्रिम संगठक प्रतिमान जो है, दैट इज गिवन बाय डेविड ऑस्बेल। डेविड ऑस्बेल ने अग्रिम संगठक प्रतिमान दिया है। एंड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज गिवन बाय जे.एस. ब्रूनर, अर्थात जे.एस. ब्रूनर ने संप्रत्यय या संप्राप्ति उपलब्ध प्रतिमान दिया है। सो हियर देखा जाए तो जो ऑप्शंस बन रहा है, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और पहले तीसरे का पहला, तो थर्ड सेकेंड वन, और वो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साइनेक्टिक और क्रिएटिव टीचिंग मॉडल इज गिवन बाय विलियम जे.जे. गॉर्डन, अर्थात सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान विलियम जे.जे. गॉर्डन ने दिया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज गिवन बाय डेविड ऑस्बेल, या अग्रिम संगठक प्रतिमान जो है वो डेविड ऑस्बेल ने दिया है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज गिवन बाय जे.एस. ब्रूनर, या संप्रत्यय या संप्राप्त उपलब्ध प्रतिमान को जे.एस. ब्रूनर साहब ने दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 190, प्रश्न संख्या 190। द क्वेश्चन इज कोरिलेशन अप्रोच ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय। शिक्षण का जो सहसंबंध उपागम है वो किसके द्वारा दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए हेंडरसन, बी एडम्स, सी हर्बर्ट, डी जॉन डीवी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोरिलेशन अप्रोच ऑफ टीचिंग या शिक्षण का सहसंबंध उपागम जो है उसको जॉन डीवी ने नहीं दिया, हर्बर्ट ने दिया, एडम्स ने नहीं दिया, तो किसने दिया? हेंडरसन साहब ने दिया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए हेंडरसन जी का एक स्टेटमेंट है, अ करिकुलम इन विच बैरियर्स बिटवीन सब्जेक्ट्स आर ब्रोकन डाउन इज ऑफन कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। अर्थात जो अलग अलग विषयों के बीच में जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो अलगाव हैं, उनको दूर कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए, सभी विषयों को आपस में को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए शिक्षण का जो सहसंबंध उपागम है दैट इज गिवन बाय हेंडरसन, या तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज अ राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। द क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल इज। शिक्षण कौशल का तात्पर्य होता है, और आपके विकल्प हैं ए टीचिंग बिहेवियर या शिक्षक, टीचर बिहेवियर या शिक्षक व्यवहार, बी टीचिंग बिहेवियर या शिक्षण व्यवहार, सी टीचर एक्शन या शिक्षक की क्रिया, एंड डी सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न या व्यवहार पद्धतियों का समूह। तो फिर विद्यार्थियों, जो टीचिंग स्किल होता है, शिक्षण कौशल होता है, शिक्षक का व्यवहार नहीं, शिक्षण का व्यवहार नहीं, शिक्षक की क्रिया नहीं, बल्कि वह व्यवहार पद्धतियों का एक समूह होता है। टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो यहाँ पे डी विकल्प दिया गया है विद्यार्थियों वह सही है। टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न, या शिक्षण कौशल व्यवहार पद्धतियों का एक समूह होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 192, प्रश्न संख्या 192। द क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज, या पाठचर्या या पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस या व्यापकता का सिद्धांत, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब पाठचर्या का निर्माण किया जाता है या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें
जिन सिद्धांतों को, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, वे सारे प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। और उन प्रिंसिपल्स में, उन सिद्धांतों में प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का सिद्धांत होता है, उनमें प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन का सिद्धांत होता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस या व्यापकता का सिद्धांत होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। प्रेरणा का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, principles of flexibility, principles of comprehensiveness, all are the principles of curriculum construction। यहाँ पे curriculum construction के ये सभी जो है सिद्धांत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विद्यार्थियों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 193, प्रश्न संख्या 193। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टेड टीचिंग एड, अर्थात निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। आपके विकल्प हैं ए चार्ट्स, बी स्पेसिमेन, सी स्लाइड्स एंड डी मॉडल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन किसका करते हैं, किसको प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण करके हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो चार्ट का प्रोजेक्शन नहीं किया जाता, बल्कि चार्ट जो बनाते हैं उसको हम सीधे सीधे क्लास में लगा देते हैं और उसके द्वारा पढ़ाते हैं। जो स्पेसिमेन होते हैं उसको हम ला करके सीधे सीधे दिखाते हैं, मॉडल्स को भी हम ला करके कक्षा में सीधे सीधे दिखाते हैं। लेकिन जो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स का प्रोजेक्शन किया जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है वो क्या है, स्लाइड से प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री जो है वो स्लाइड्स होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 194, प्रश्न संख्या 194, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड एजुकेशनल एक्सकर्शन मेथड या शैक्षिक भ्रमण विधि, या जिसको हम लोग विद्यालय पर्यटन विधि भी कहते हैं, इस विधि का या इस पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया। आपके विकल्प हैं ए गिलबर्ट, बी फ्लैंडर, सी रेन एंड डी डब्ल्यू कॉक्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक भ्रमण या विद्यालय पर्यटन या एजुकेशनल एक्सकर्शन मेथड जो है, टीचिंग मेथड, इसका विकास गिलबर्ट ने नहीं किया, फ्लैंडर नहीं किया, डब्ल्यू कॉक्स नहीं किया, बल्कि इट इज डेवलप्ड बाय रेन। रेन साहब के द्वारा, प्रोफेसर रेन ने जो है विद्यालय पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण पद्धति का विकास किया। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रेन। प्रोफेसर रेन ने शैक्षिक पर्यटन विधि का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, प्रश्न संख्या 195। द बुक माइक्रो टीचिंग वाज रिटन बाय, माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन डीवी, बी एलन एंड रियान, सी स्पेंसर एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब माइक्रो टीचिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जो नाम आपने जॉन डीवी का नहीं पढ़ा होगा, स्पेंसर का नहीं पढ़ा होगा, आपने नाम उसमें पढ़ा है एलन एंड रेयान का। जब सूक्ष्म शिक्षण का के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे एलन और रेयान का नाम पढ़ा था। सो हियर द बुक माइक्रो टीचिंग इज रिटन बाय एलन एंड रेयान, एलन और रेयान के द्वारा माइक्रो टीचिंग पुस्तक लिखी गई है। इन दिस वे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, प्रश्न संख्या 196 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इज, और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आर, मूल्यांकन के प्रकार हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन या स्थापना मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोगों ने मूल्यांकन के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि वन टाइप इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, स्थापना मूल्यांकन एक प्रकार है। दूसरा टाइप है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन भी एक प्रकार है। तीसरा टाइप है समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन भी एक प्रकार है। तो इस तरह से ये जो तीनों दिए गए हैं, तीनों मूल्यांकन के प्रकार हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। Next question, question number 197. The question is, what will be done after finishing introduction in lesson planning? पाठ योजना में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है, क्या करता है छात्राध्यापक। आपके विकल्प हैं ए प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण करता है, बी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन देता है, सी डेवलपमेंटरी क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्न पूछता है, एंड डी ड्रिल क्वेश्चन या अभ्यास के प्रश्न पूछता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने टीचिंग किया होगा, आप सभी लोगों ने
जो इंट्रोडक्शन स्किल है उस स्किल को सीखा होगा, माइक्रो टीचिंग जो है, माइक्रो लेसन प्लान्स आपने इंट्रोडक्शन स्किल पे बनाए होंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जब छात्राध्यापक इंट्रोडक्शन कर लेता है तो इंट्रोडक्शन समाप्त होने पर छात्राध्यापक क्या करता है, यह प्रश्न है। तो क्या करता है, प्रस्तुतिकरण नहीं करता है, डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस भी नहीं पूछता है, ड्रिल के क्वेश्चन से अभ्यास के प्रश्न भी नहीं पूछता है। जैसे ही प्रस्तावना समाप्त होता है तुरंत जो है छात्राध्यापक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन करता है और अपने टॉपिक को, अपने प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 198, प्रश्न संख्या 198। द क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग इज या सूक्ष्म शिक्षण है, जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है या माइक्रो टीचिंग है वह कैसी प्रक्रिया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए स्किल ओरिएंटेड या कौशल उन्मुख, बी पीपल टीचर ओरिएंटेड या छात्र शिक्षक या छात्राध्यापक उन्मुख, सी बोथ ऑफ द एबव उपयुक्त दोनों, एंड डी इज नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण है वो एक क्या है, एक ट्रेनिंग टेक्निक है। किस चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल्स का, जो टीचिंग स्किल्स है या शिक्षण के जो कौशल है उनका प्रशिक्षण माइक्रो टीचिंग में दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पीपल टीचर को दिया जाता है या छात्राध्यापक को दिया जाता है या छात्र शिक्षक को दिया जाता है। तो इस तरह से जो माइक्रो टीचिंग है दैट इज स्किल ओरिएंटेड एज वेल एज पीपल टीचर ओरिएंटेड, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कौशल उन्मुख भी होता है और साथ ही साथ छात्राध्यापक उन्मुख भी होता है। सो हियर इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, प्रश्न संख्या 199 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषता नहीं है। प्रश्न है कि नहीं है और आपके ऑप्शंस हैं, ए फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, बी ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, सी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, डी वैलिडिटी या वैधता। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा मेजरिंग टूल, एक अच्छा मापन उपकरण उसको हम लोग मानते हैं जिसमें क्या हो, वैलिडिटी या वैधता के गुण हो, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता के गुण हो और साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के गुण हो। लेकिन जो यहाँ पे ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, यह किसी भी अच्छे मापन उपकरण की विशेषता नहीं होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लचीलापन जो है एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न में ढेर सारे आपको मैटर दिए जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स, या मिलान कीजिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों का। कॉलम ए में टीचिंग मेथड दिया गया है, ए ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान या खोजविद, बी प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विद, सी प्रोग्राम लर्निंग मेथड या अभिक्रमित अधिगम विद, एंड डी ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रम अनुदेशन विद। और इसको किसने दिया है, इसके प्रोपाउंडर कौन है, वो कॉलम बी में है। फर्स्ट एन क्राउडर या नॉर्मन क्राउडर, सेकंड बीएफ स्किनर, थर्ड किलपैट्रिक एंड फोर्थ आर्मस्ट्रॉन्ग। और आपके विकल्प हैं, ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी का सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी का फोर्थ थर्ड सेकंड वन, एंड डी इज वन थर्ड सेकंड फोर्थ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से मिलान कर लीजिए। ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान खोजविद किसने दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने। प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम बीएफ स्किनर ने। एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रमित अनुदेशन एन क्राउडर ने। तो यहाँ पे जो विकल्प है फोर्थ थर्ड सेकंड एंड वन, एंड दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थी, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्न से 4 अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं और चारों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अर्थात यहाँ पे चारों जो विधियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रश्न अधिकांशतः आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोगों ने 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों का अभ्यास किया जो कि सभी शिक्षण विषयों से संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि सभी शिक्षण विषयों में
पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, आपकी जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएं, प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोज को देख पाएं, ढूंढ पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है प्रिय विद्यार्थियों, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पे कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।